Hello students, welcome to Modern Class 2020 and today we will learn poster. What is poster? बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कहीं आते जाते जो वॉल पे एक छोटा सा एक चिपका हुआ होता है फोटो टाइप का, है ना, दैट इज़ ओनली पोस्टर. So what is definition of poster? Basically it is a piece of printed paper designed to be attached to a wall or on vertical surface. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने कहीं ऐसा आते जाते एक प्रिंटेड पेपर ऐसे वॉल पे स्टिक हुआ देखा होगा, है ना, उसी को कहते हैं पोस्टर. इट इंक्लूड्स बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. इसमें टेक्स्ट भी होता है, दैट मीन्स लिखा हुआ भी कुछ पोर्शन होता है और कुछ पिक्चर्स भी होते हैं. जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कभी कोई आप लोगों ने एक आध कोई मूवी का पोस्टर देखा होगा, है ना. अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि पोस्टर क्या है. जो मूवी का आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा उसमें हीरो हीरोइंस की फ़ोटो होती है, उसके बाद उसमें मूवी का नाम होता है और उसमें डायरेक्टर या प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस के नाम होते हैं, है ना, उसी को कहते हैं पोस्टर. तो अब देखेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मूवीज़ वाला, तो सिर्फ मूवीज़ वाला पोस्टर नहीं होता है बच्चों. पोस्टर कई तरीके के होते हैं. वो क्या क्या होते हैं उसको अभी हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोस्टर. पोस्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं. तो फर्स्ट दैट इज़ टू कन्वे सोशल एंड पॉलिटिकल मैसेज. जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक मूवी वाले पोस्टर का एग्जांपल दिया था, है ना. तो देखो जैसे कभी कोई सोशल या पॉलिटिकल मैसेज भी देना होता है ना, तब भी हम पोस्टर का यूज़ करते हैं. आप लोगों ने कई बार देखा होगा जैसे कि इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा पोस्टर छपा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस इंसान को वोट दीजिए, इस छाप पर वोट दीजिए, है ना. तो वो भी पोस्टर ही होता है. नेक्स्ट टू कैप्चर द अटेंशन. इसका पर्पज़ क्या होता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना. ठीक. नाउ टू एडवर्टाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑन और टू कन्वे इम्पोर्टेंट आइडियाज़. अच्छा, कुछ पोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे जैसे कि मान लीजिए फेयर एंड लवली का कोई ऐड आया हुआ है, उसका पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, है ना. तो जैसे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको कि एडवर्टाइज करना होता है, तब भी पोस्टर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर कैंपेन. कभी कभी कैंपेन का मतलब होता है बच्चों अभियान चलाना. जैसे कि अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कई तरीके के अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, आप लोगों को याद भी होगा, है ना. तो उसके भी पोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे कई जगह ऐसे चिपके हुए. ठीक. तो इसलिए भी पोस्टर का यूज़ किया जाता है फॉर अ कैंपेन. ओके. अब देखेंगे कि हम ये पोस्टर्स जब हम लिखें तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है. ठीक. फर्स्ट, स्लोगन और कैप्शन शुड बी रिटन एट द टॉप इन बोल्ड लेटर्स. ठीक है. जैसे कि आप एक जब पोस्टर बनाएंगे तो सबसे पहले, इससे भी पहले आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना होता है. बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बॉक्स आप बाद में ही बनाएं, क्योंकि जैसे अगर आप उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो क्या पता वो कितना बड़ा हो जाएगा. इसीलिए पहले आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप बॉक्स का आउटलाइन बना दीजिए. ठीक है. तो जब आप बनाएं तो स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, स्लोगन लिखना है. और उस स्लोगन को आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, हाईलाइट होना चाहिए वो आपके पोस्टर में, उसका एक अलग इम्प्रेशन दिखना चाहिए. ओके. नेक्स्ट दैट इज़ ब्रीफ एंड रिलेटेड टू फैक्ट्स. आपका जो पोस्टर होगा बच्चों वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. वैसे उसमें मैक्सिमम आप 50 वर्ड्स लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे. ठीक है. और जो भी लिखेंगे रिलेटेड टू द फैक्ट्स होना चाहिए. आपका जो क्वेश्चन दिया होगा ना, बस उसी से रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट, इट बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज़ एंड द प्रॉब्लम्स. कई बार क्या होता है कि कुछ सोशल इश्यूज़ को लेकर के भी ऐसे कुछ पोस्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें आप सोशल इश्यूज़ भी लिख सकते हैं. अब मान लीजिए हम बात करते हैं वाटर के बारे में. ठीक है. नहीं, चलिए हम बात करते हैं कि कुछ वुमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारा सोशल इश्यू में आएगा. ठीक है. तो आप उस सोशल इश्यू को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, वुमेन पे कुछ एक आप स्लोगन बना करके लिख सकते हैं. ठीक. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न और कई बच्चों के मन में आता है कि स्लोगन क्या है. तो स्लोगन ना बच्चों, जो आप राइमिंग वर्ड को ऐड करके जो आप बनाएंगे ना, वही आपका स्लोगन बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी मेंशन्ड एट द एंड विथ लोगो.
जब आप पूरा पोस्टर बना लेंगे तो उसके लास्ट में आपको जो अथॉरिटी जो उसको जो पोस्टर को इश्यू कर रही होगी ना बच्चों, आपको उसका नाम मेंशन करना होता है। ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हैं इश्यूड बाय, या आप लिख सकते हैं स्पॉन्सर्ड बाय। ठीक है, अब देखते हैं इश्यूड बाय कहाँ लिखना है और स्पॉन्सर्ड बाय कहाँ लिखना है। इश्यूड बाय आप लिख सकते हैं जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी के उसमें रहता है, जैसे कि कोई सोशल इश्यू के लिए होता है पोस्टर, सोशल मैसेज के लिए, वहाँ पे इश्यूड बाय लिखा जाता है। बट स्पॉन्सर्ड बाय कहाँ लिखा जाता है, जहाँ कोई ऐड होता है, किसी प्रोडक्ट का जब एडवर्टाइजमेंट होता है वहाँ पे स्पॉन्सर्ड बाय लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका, फेयर एंड लवली का। ओके, नेक्स्ट वी विल सी मार्किंग स्कीम। इसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, आप कैसे इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो पोस्टर का जो मार्किंग स्कीम होता है ना, वो टोटल मार्क्स उसके होते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ फॉर्मेट बनाने पे आपको 1 मार्क मिल जाता है। अब फॉर्मेट का क्या मतलब हो गया, जैसे कि ये देखिए टाइटल, उसमें आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखना है, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। मान लीजिए आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि पोस्टर कैसे बनाना है, तो आपने ऊपर में लिख दिया टाइटल जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, और नीचे में आप लोगों ने लिख दिया इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम, इश्यूइंग अथॉरिटी करके एक डैश बना दिया आपने ऐसा, और उसके बाद आपने नाम लिख दिया। सिर्फ इतना ही करेंगे तो आपको 1 मार्क तो ऐसे ही मिल जाने हैं। नेक्स्ट वी विल सी कंटेंट। कंटेंट में आपका क्या क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक स्लोगन आपने ऐड कर दिया, आपने कुछ इलस्ट्रेशन ऐड कर दिया। इलस्ट्रेशन मतलब होता है ड्राइंग, पिक्चर्स। ठीक है, आपने वहाँ पे ड्राइंग बना दिया। ठीक, और कुछ अच्छे स्लोगन्स डाल दिए, कुछ थोड़े 1-2 और ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स डाल दिए, तो आपको वहाँ पे 2 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। दैट मीन्स आपका जो वहाँ पे एक्सप्रेशन जो होगा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि ग्रामर्स उसके हो गए। ठीक है, और कुछ जो छोटे छोटे आप लोगों ने वो कर दिया। ओके, तो ये सब में आपका होता है 1 मार्क। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।